दोस्तों मौजूदा समय में पूरे देश में नागरिकता को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन कहीं भी लोगों को संतुष्टि के लायक, लोगों को एक्चुअल रियलिटी उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है, साथ ही साथ इसको 3 से 4 पार्ट में मैं विभाजित किया हूं। सर्वप्रथम हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि कौन से व्यक्ति जो है उसको किसी भी प्रकार का चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, वे फिजूल में ही डर रहे हैं। साथ ही साथ एज वाइज हमने आज के वीडियो में 3 कैटेगरी में इस वीडियो को बांट दिया है और उन पूरे 3 कैटेगरी के अनुसार हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर किन किन कैटेगरी वाइज लोगों को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा नागरिकता साबित करने के लिए। साथ ही साथ जो लोकल में अभी मतदाता सर्वेक्षण के दौरान बिहार में भी जो दस्तावेज मांगी जा रही है, उन सभी लोगों के लिए भी आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग विदेश की नागरिकता ले चुके हैं उन्हें जो है सो भारत की जो नागरिकता है, उन लोगों को भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। और यह जो फैसला दिया गया था वह डॉक्टर राधिका थपेटा बनाम भारत सरकार मामले में यह आया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि अगर कोई विदेशी नागरिकता ले भी लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त नहीं होना चाहिए, यह जो कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत अगर कोई व्यक्ति खुद से किसी देश की नागरिकता लेता है तो उस देश की नागरिकता स्वतः त्यागी हुई मानी जाती है। हाँ, तो वैसे लोग जिन्होंने स्वतः ही विदेशों में अपनी नागरिकता ले रखी है, उन लोगों को भारत में नागरिकता को लेकर के चिंता की स्थिति हो सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में वह स्पष्ट नीति बनाए जिससे नागरिकता को लेकर के कोई भ्रम न रहे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पूरा मामला पूरी तरीके से सुना नहीं जाता तब तक ऐसे लोगों को दोबारा नागरिकता की देने की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। तो अब जानते हैं कि किन लोगों पर नागरिकता देने से सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट है वो बचेगी। तो जो लोग विदेश में जाकर वहां की नागरिकता ले चुके हैं और अब भारत लौटकर दोबारा नागरिकता की मांग कर रहे हैं, उनके लिए यह फैसला लागू होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने भारत की नागरिकता जानबूझकर तो नहीं छोड़ी। जब तक कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं देता तब तक उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि एज वाइज किन लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे भारत में नागरिकता साबित करने के लिए। साथ ही साथ बिहार में जो मतदाता सर्वेक्षण चल रहा है उसमें क्या क्या दस्तावेज देनी पड़ेंगी। तो अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको सिर्फ यह साबित करना है कि आपका जो जन्म भारत में हुआ है। इसके लिए आपको जो है सो कोई भी एक प्रकार का दस्तावेज दे देना है। जैसे आप अपने माता पिता का वोटर कार्ड भी अगर दे दीजिएगा तो जो है सो आपको साबित हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो है सो स्कूल अगर पढ़े हैं तो स्कूल का टीसी या फिर मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, इससे आपका नागरिकता साबित हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर राशन कार्ड भी दे करके आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे लोगों को क्या क्या दस्तावेज देनी पड़ेगी। तो इन लोगों को 2 बातें साबित करनी पड़ेगी कि जन्म भारत में हुआ है, साथ ही साथ माता पिता में से कम एक जो है सो भारतीय है, जो कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को साबित नहीं करना है। उन लोगों को केवल एक दस्तावेज समर्पित कर देना है और जितने भी लोग जिसका 60 से ज्यादा एज हो चुका है वे अगर अपना वोटर का केवल लिस्ट भी दे दे तो उनका काम हो जाएगा, कोई अन्य दस्तावेज उनसे नहीं मांगा जाएगा। साथ ही साथ अगर वो अपना आधार कार्ड भी दे देते हैं तो उनका नागरिकता एक्सेप्ट की जाती है, उनका वोटर रद्द नहीं होगा। यहां पे मैं क्लियर कर दूं। तो अब चलते हैं, जितने भी लोग 1 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे हैं
उन्हें ये साबित करना होगा कि भारत में जन्म हुआ है, साथ ही साथ माता पिता में से कम एक भारतीय है, और आवश्यक दस्तावेज में जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल का टीसी वगैरह दे सकते हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दे सकते हैं, और माता या पिता दोनों में से किसी एक का जो है सो वोटर कार्ड अगर वो लगा सकते हैं तो उनका नागरिकता साबित हो सकता है। साथ ही साथ माता या पिता का पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, और अगर पासपोर्ट भी नहीं होगा तो पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसका भी रिकॉर्ड आप लगा सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज, जैसे कि आप अपने जमीन का डीड कहिए या फिर उसको केवाला कहिए या खेसरा खतौनी, कोई भी प्रूफ लगा सकते हैं। इससे आपको साबित हो सकता है कि आप जो है सो भारतीय नागरिक है। साथ ही साथ अगर ये भी दस्तावेज में प्रॉब्लम है, वैसे लोग जिनका शादी होके जो अभी अपने ससुराल में आए हैं तो उनको अभी बिहार में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है अपने आप को साबित करने में, तो आपको मैं एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। वैसे जितने भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए ये ट्रिक काम आने वाली है। आपको करना यह है कि अपने माता पिता का वोटर कार्ड या आधार कार्ड अपने मायके से आप मंगवा लीजिए। वोटर कार्ड मंगवाने के बाद जो भी नाम आपका माता पिता का वोटर कार्ड में है वही नाम से आप एक अपने संबंधित अंचल कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, और निवास प्रमाण पत्र में अपने माता पिता का नाम सही स्पेलिंग आप लिखवा लीजिए, और इसके बाद जो है सो आप अपने बीएलओ को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और देश में जितने भी लोग हैं अगर ये चीज करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं नागरिकता के तौर पर भी इस प्रमाण पत्र का जो है सो वो यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला टर्म कंडीशन है कि जन्म भारत में होना चाहिए, साथ ही साथ माता या पिता कम से कम एक भारतीय नागरिक अवश्य होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि माता या पिता में से कोई अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि बिना वीजा पैन लिए भारत में आया हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2004 के बाद जितने भी लोग जन्मे हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना ही है। साथ ही साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जैसे कि वोटर कार्ड दे सकते हैं या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, या उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड या सरकारी सर्विस का रिकॉर्ड या फिर अन्य किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज। तो इन लोगों के लिए भी अगर वैसी कन्याएं हैं जिनकी अभी शादी हो चुकी है, नई शादी हुई है और उनसे नागरिकता का प्रूफ खोजा जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, निवास प्रमाण पत्र अपने अंचल कार्यालय से बनवाकर दे सकते हैं। अगर किसी अन्य राज्य से, जैसे बिहार में अभी चल रहा है, तो बिहार में अन्य राज्यों का जो है सो जाति प्रमाण पत्र नहीं जल्दी एडजस्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बिहार के ही आप नागरिक हैं तब तो आप जाति बनवा लीजिए। अगर बिहार से बाहर के नागरिक हैं, आपकी शादी बिहार में हुई है, तो आपको करना है कि निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए जिसमें माता पिता दोनों का नाम दर्ज करा दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा और आज के वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ आपको ये कंफ्यूजन तो जरूर दूर हो गया होगा कि अब नागरिकता साबित करने के लिए कोई बड़ी झंझट नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है सो दस्तावेज खंगालने की जरूरत नहीं है, बहुत दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।